अभी हमें पुरुषार्थ करना है। यह नौरभ नरक है, विषय सागर है, घोर कलयुग है। तो बाबा ने कहा हमें इस पार से उस पार में जाना है। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है तो उनके ऊपर क्या चाहिए? निश्चय बुद्धि। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना विजय माला में फिर हो जाएंगे। अगर निश्चय बुद्धि नहीं, कोई ना कोई बात से संशय आया तो बाबा ने कहा बाबा जो है जैसा है उस रूप से उनको याद भी नहीं कर सकते। जब याद ही नहीं सही है, निश्चय ही पक्का नहीं है, तो बाबा ने कहा विजय माला में कैसे गिरोगी? ये तो पुरुषार्थ करनी पड़ेगी ना हमें, निश्चय बुद्धि बनना। बाबा जो है जैसा है, हम जो है जैसा है, इस पर पक्का निश्चय बुद्धि चाहिए। और निश्चय बुद्धि वाला ही परिपक्व अवस्था बना सकता है। आज बाबा ने कहा है सारे मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और फरिस्तान का। ये खेल क्या है? कब्रिस्तान और फरिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान फिर बनेगा, फिर फरिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी, तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी। प्रश्न है, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाए? मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले सब संशय दूर हो जाए? कौन सा? मैं कौन? बाप का सच्चा परिचय मिल जाए। उत्तर है बाप कौन है, कैसे आते हैं, यह बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाए। बाप कौन है, वो कैसे आते हैं, ये बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाए। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकता। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकता। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाए। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएगी। लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती है, निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र पर निराकार से साकार में आएंगे तभी तो कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाएंगे ना। तो बाबा ने कहा
बच्चे कहते बाबा हमारे माफी के आप भी रूप बदल कर आओ। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना, निराकार कैसे ज्ञान देंगे? जरूर साकार रूप बदल कर ज्ञान देंगे। मनुष्य का ही तो रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार है, फिर साकार बनते हैं। बराबर है भी ऐसे। वह है निराकारी दुनिया, यह बाप बैठ सुनाते हैं। कहते तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते, मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ। यह तो नहीं जानते हैं ना, कृष्ण तो सतियों का प्रिंस है, इनको आना पड़ता है पतित दुनिया, पतित शरीर। तो बाबा ने कहा कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ? गोरा था फिर काला कैसे हुआ? यह कोई भी नहीं जानते। कहते हैं सरफ ने डसा, वास्तव में ये 5 विकारों की बात है। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही तो कहते हैं। श्याम सुंदर किसको कहते हैं? कृष्ण। मेरा तो शरीर है नहीं जो गोरा अथवा सांवरा बने, मैं तो एवर पावन हूँ। मैं कलप कलप संगम पर आता हूँ। जब कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है, मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। सतयुग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे। सतयुग के जो महाराजा महारानी है उनको कभी भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा सन्यासी पवित्र बनते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे। यहाँ तो सब पतित है। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही तो धर्म था। संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सन्यासी पवित्र बनते, बहुत पवित्रता उनको माथा टेकते हैं। सन्यासियों को गृहस्थी पालो तो कुछ करते ही नहीं, सिर्फ कह देते कि फलाने सन्यासी की पालो। तो सब जान बाबा ने सो तो जब फॉलो करे, तुम भी सन्यासी बन जाओ तब कहेंगे फॉलोअर। गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं, परंतु वो पवित्र तो नहीं बनते हैं ना सन्यासी उनको इन बातों का समझाते हैं, ना खुद समझते कि ये फॉलो तो करते ही नहीं। यहाँ तो पूरा फॉलो करना है इसको, माता पिता गाया जाता है फॉलो फादर और मदर, और संग बुद्धि तोड़ना। सभी देहदारी से तोड़ एक मेरे बाप से जोड़ो। बाप के पास पहुंच ही जाएंगे, फिर तुम सतयुग में आएंगे। पहले कहाँ जाएंगे? परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। तो बाबा ने कहा ऑल राउंडर 84 जन्म लेते हो ना, आदि से अंत तक से आदि तक तुम जानते हो हमारा ऑल राउंडर पाठ चलता है। दूसरे धर्म वाले आदि का अंत तक कोई पाठ नहीं चलता है। आदि सनातन है ही एक देवी देवता धर्म। पहले पहले सूर्यवंशी थे, अब तुम जानते हो हम ऑल राउंडर 84 जन्म का
चक्कर लगाते हैं। याद बाद में आने वालों को तो ऑलराउंडर हो ना सके। यह समझ की बात है ना, बाप के सिवाय कोई भी समझा न सके। पहले पहले है ब्रिटिशम, आधा कलप सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। अभी तो ये बहुत छोटा सा युग है, इनको ही संगम योग कहेंगे। कुंभ भी कहते हैं, उनको भी याद करते हैं, है परम पिता परमात्मा कर पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने के लिए कितना भटकते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि भी करते रहते हैं, पर फायदा कुछ भी होता नहीं। अब तुम भटकने से छूट गए हो, वह है भक्ति कांड, यह है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कलम चलता है और यह है अभी ज्ञान मार्ग। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से बाबा वैराग दिलाते हैं, इसीलिए तुम्हारा यह है बेहद का वैराग, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया पुरानी है, कब्रिस्तान होनी है। इस समय सब कब्रिस्तान है, फिर बनेगा परिस्तान। यह ख्याल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। बाप परिस्तान स्थापन करते हैं, जिसको तुम बच्चे याद करते हो। रावण को कोई याद नहीं करते हैं। मुख्य एक बात समझने से फिर सब संशय मिट जाएगी। जब तक पहले बाप को नहीं जाना तब तक संशय बुद्धि रहेगी, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। बराबर हम सब आत्माओं का बाप हुआ है, वही बेहद का वर्षा देते हैं। निश्चय से ही तो विजय माला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर सेकंड में निश्चय हो जाना चाहिए। बाबा जो सुनाते एक एक अक्षर सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते पूरा निश्चय होना चाहिए ना। बाप निराकार को कहा जाता है। ऐसे तो गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु विश्व का बाप थोड़ी है। बाबा ने कहा यह तो वर्ल्ड की बाप की बात है। वर्ल्ड की बाबूजी चाहिए ना, वो तो है ही वर्ल्ड का गॉड फादर। वर्ल्ड का गॉड फादर वो बहुत बड़ा हुआ ना, उनसे वर्ल्ड की बादशाही भी मिलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना भी होती है विष्णु के राज्य की। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। हम सो देवता सो क्षत्रिय चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी थे। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा कहते भी है इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्मों की स्थापना हुई जाएगी। तुमको समझाने वाला है, वह सच बोलने वाला है। कल भी बाबा ने क्या कहा? बाबा सत्य सत्य सुनाता है, झूठ छल कपट ये सब चल नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा बाबा समझाने वाला सच बोलने वाला नर से नारायण बनने की सत्य कथा भी सुनाते हैं। यह कथा तुम अभी सुनते हो, यह कोई परंपरा से नहीं चलती है। और बाप कहते तुमने 84 जन्म पूरे किए और फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यह राजयोग का ज्ञान है। सहज राजयोग की नॉलेज एक परमात्मा के पास ही है।
जिसको प्राचीन भारत का राजयुग कहते हैं। बराबर कलयुग को सतयुग बनाया था, विनाश भी शुरू हुआ था। मुसलों की ही बात है ना। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई होती है, लड़ाई कहाँ होती, कलयुग में, सतयुग त्रेता में नहीं होती, बाद में शुरू होती है। यह मुसलों की लास्ट लड़ाई है। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तोप निकली। अब तो अब क्या, अब क्या, अब तो बम्स निकाले, नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। फिर उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी हो। सफाई करने के लिए ये थोड़ा ये झाड़ू लेके कितना जनी हो, घर तो झाड़ू लगाई नहीं जाती। तो आजकल तो समय ऐसा आ गया, तो ऐसे मुसलधार बारिश होगी, बाबा ने कहा प्रकृति सफाई करेगी उसकी। ये क्या, प्राकृतिक आपदाएं ही सफाई करेगी। नेचुरल कैलेमिटीज, मुसलधार वर्षा, कैमन, यह है नेचुरल कैलेमिटीज। समझो अर्थ कैवक होती है, उसको भी कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। उनमें कोई क्या कर सकता है, सारा ही दब जाए, कौन किसको क्या करे। कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया होगा तो कौन किसको देगा। अगर भूकंप में चले गए कौन निकालेगा, कौन बचाएगा। तो उनको आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। बाबा ने कहा सब मर जाएंगे, किसको कुछ मिलेगा भी नहीं। अभी तुम्हें फिर ईश्वर करना है बाप के पास। ईश्वर भक्ति में भी करते हैं, परंतु आधा कल्प का रिटर्न, परंतु वह आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। यह तो तुम डायरेक्ट ईश्वर करते हो, कोई तो सब कुछ ईश्वर करेगा, तो उनको भक्ति में भी करते हैं। अज्ञान काल में भी लोगों के पास कोई नहीं है, प्रॉपर्टी है, तो क्या करते, दे देते, धर्मावस्थान पर भी दे देते। हाँ, तो बाबा ने कहा उनको बादशाही तो मिल ही जाएगी, जो सारा कुछ बाबा को ईश्वर करेगा, बाबा भी उनको पूरा वापसी बनाएगा, वर्षा देगा। जैसे बाबा अपना बतलाते हैं, सब कुछ दे दिया, बाबा के पास फुल ईश्वर कर लिया, तो बाबा को फुल बादशाही मिलती है। बाबा, बाकी तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। यह है मृत्यु लोक, किनकी दबी रहेगी दूध में, किनकी राजा खाए, सफल होगी उसकी धनी की सेवा में लगाए। जब कहाँ आग लगती है, बा कोई आगती आते हैं तो है, कहाँ आग लग रही उसमें परेशान, कांपते आती है तो चोर लोग लूटते हैं, उनको चाहिए ना। इस समय ही अंत का है, इसलिए अब बाप को याद करना है, मदद करनी है। जो आपसे हो सकता है मदद करो और बाबा को याद करो। उसके अलावा कोई भी फालतू काम में अगर बिजी रहे, इधर उधर में चले गए, कोई फायदा नहीं। समय बहुत नजदीक है, बता करके भी 1 सेकंड पहले नहीं आएगा, लेकिन अपनी पुरुषार्थ हमें कर लेना चाहिए। इस समय सब पतित है, वो पावन दुनिया स्थापन कर ना सके। यह तो बाप का ही काम है, बाप को ही बुलाते हैं, निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो। तो बाबा कहते मैं साकार में आया, रूप धरा है, परंतु हमेशा इसमें तो नहीं रह सकता हूँ ना। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है। बैल की सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्यों का दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा अब ये राइट क्या है और वह क्या है।
गौशाला दिखाते हैं ना, गौ मुख भी दिखाया है, बैल पर सवारी, फिर गौ मुख से नाले देते हैं। ये ज्ञान अमृत निकला। अर्थ तो है ना, गौ मुख का मंदिर भी है। बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं गौ के मुख से अमृत टपकता है, वो जाकर हमें पीना है। 700 सीढ़ियां है, सबसे बड़ा गौ मुख तो यह है, और ब्रह्मा मुख। यह अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते हैं, वहाँ कुछ है नहीं। ये क्या है, बर्फ का शिवलिंग बना है, उसको देखने के लिए लाखों, अगर वो मर भी जाएंगे ना, ये अच्छा हुआ, जीवन तर गया। अगर कोई भगवान के घर बाबा से मिलने जाता, रास्ते में कुछ हो गया, देखना फिर तो ब्रह्मा कुमारी को क्या हुई। तो बाबा ने ऐसे चाहे हजारों लोग तीर्थ पर मरते, आई दिन तो मरते रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा अमरनाथ पर कितनी मेहनत करके जाते, वहां कुछ है नहीं, सब ठगी है। दिखाते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब क्या पार्वती की दुर्गति हो गई थी? जो उनको बैठकर कथा सुनाई, मनुष्य मंदिर आदि बनाते, कितना खर्चा करते। बाप कहते खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गंवा दिया। तुम कितने साल्वेंट था, अब इंसाल्वेंट बन गए। फिर मैं आकर साल्वेंट बनाता हूँ। तुम जानते हो हमें बाप से वर्षा लेने आएगी। तुम बच्चों को बाबा वर्षा दे रही है। भारत है परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। फिर सर्व पतितों को पावन भी बाप ही बनाते हैं ना। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ आकर फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सभी को सदगति कोई भी दे नहीं सकता। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम ही नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे बाबा ने कहा भारत की भी महिमा है। हेल और हेविन भारत बनता है, अपरम अपार महिमा है ही हेविन की। अपरम अपार निंदा है हेविन। सतयुग कलयुग है ना, स्वर्ग नरक है। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाप कहते मनमनाभव और सबसे बुद्धियों हटाए, एक माम एकम याद करो। याद से ही तुम पवित्र बनेंगे। नाले से वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वालों को ही मिलता है। बाबा ने कहा मुक्ति का वर्षा, जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु जीवन मुक्त, जीवन मुक्त, हाँ जीवन मुक्ति नहीं, जीवन मुक्त। जीवन माना मुक्ति धाम में जाएंगे ना, शरीर से मुक्त हो गए, वो तो सबको मिलना है, वापस तो सब ले जाएंगे, क्योंकि बाप। परंतु स्वर्ग का वर्षा राज सीखने वालों को ही पाते। सदगति तो सबकी होनी है ना, सबको बाबा वापस ले जाएंगे। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ, महाकाल की भी मंदिर है। बाबा ने समझाया है अंत में भी प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि बराबर इन्हों को बतलाने वाला भी बेहद का बाप ही है। कथा सुनाने वाले अगर सब कहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो सब क्या कहेंगे गुरु? गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव बाबा है। अगर सब कहने लगे तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे इनको तो ब्रह्मा कुमारियों का भूत लगा है,
इसीलिए इन्हों को अभी टाइम नहीं है। पिछाड़ी को सब मानेंगे, अभी मान लेवे तो उन्हों की भी सारी ग्राहकी चली जाएगी। अगर ये मान लेवे तो सारी ग्राहकी खत्म हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिटी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुडमॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला पॉइंट है यह अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से ही निकला हुआ है, ना कि अपनी समझ अथवा कल्पना से अथवा संकल्प है, परंतु ये ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव कर विवेक में जो लाया जाता है वह प्रैक्टिकल आपको सुना रही है। अगर अपने विवेक की बात होती सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुने विवेक से अनुभव में धारण करते। मम्मा सुनाती है, जो बाबा सुनाते, मम्मा इसको विचार सागर मंथन करके सुनाते। जो बात धारण करते हैं और जब विवेक और अनुभव में आते तब अपनी मानी जाती है। यह बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती, यह अपना संकल्प है। इसीलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वह है मुख्य योग लगाना। परंतु योग पहले चाहिए ज्ञान। योग से पहले क्या चाहिए? जब तक ऐसे तो द्वापर से हम लोग जब आए तो बिगड़ ज्ञान योग तो लगा नहीं ना। जब तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा इसी में ही लगे रहे। अगर ऐसे योग लगने लग जाता तो परमात्मा को आने की क्या आवश्यकता है। योग के लिए भी पहले ज्ञान क्यों कहते? योग के लिए चाहिए ज्ञान, और ज्ञान क्यों कहते? पूरा होना चाहिए। पहले ज्ञान क्यों कहते? पहले सोचना समझना और बाद में योग लगना। पहले सोचना समझना फिर योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसीलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसका जानने के लिए बुद्धि भी चाहिए, क्योंकि ऊंचते ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है। दूसरा, यह ईश्वरीय ज्ञान एक तरफ तोड़ना और दूसरे तरफ जोड़ना। जब तक देह की संबंध, देह की पदार्थ, देह की वस्तु, पहले क्या चाहिए? देह। इनसे हमने संबंध तोड़ा नहीं तो भगवान से जोड़ नहीं सकते। एक परमात्मा के संग जोड़े, जिस शुद्ध संबंध से हमारा ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़े। क्योंकि इस समय आत्मा कर्म बंधन वश हो गई है। यह आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई है, और अब फिर उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। अब अपने कर्मों की बंधायमानी ना हो और कर्म करना है अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल, तभी ही कर्मों की बंधायमानी नहीं। क्या समझा? अपने कर्मों की बंधायमानी भी ना हो
और कर्म करना अपने हाथ में रहे, माना कोई भी कर्म उसकी बंधन में ना आए तो बंधाई मान ना हो, पर जो कर्म हम करें हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल हो, तभी कर्मों की बंधाई मानी नहीं आए। जो कर्म हम करते हैं उसकी इच्छा ना हो, किया प्रभु अर्पण, तो उसकी बंधन में ना आ जाए, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं ही कर सकती हूँ, ये क्या अभिमान आ जाता है ना। और वो अभिमान हमें योग लगने नहीं देता है। कराने वाला बाबा है, वो किसी के माध्यम से भी करा लेगा। हम निमित्त बन के कर ले तो हमारी भाग्य बन जाता है, बाकी कोई और करेगा उसकी भाग्य बनेगा। इतना निमित्त भाव चाहिए ना। अगर बाबा हमें ये कर्मों की तुल्य गति का ज्ञान या कर्मों की गति को ना समझाता, हमें क्या समझ में आता। ये तो गति सदगति दाता बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है, कैसे हमें कर्मों की बंधनों से मुक्त कराता है। तो बाबा ने इसको ही जीवन मुक्त कहते हैं। नहीं तो कर्म बंधन में चक्कर में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्मा से पावर निकल गई है और उनके कंट्रोल बिगड़ कर्म हो रही है, लेकिन कर्म आत्मा से होना चाहिए और आत्मा में जोर आना चाहिए और कर्मों की स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधायमान ना। क्या समझे? कोई भी कर्म कर उसकी बंधन में ना है, उसकी आपको कर्मों की ज्ञाता बनो, लेकिन कर्म करना अवश्य, कर्म क्षेत्र दुनिया में आए ना। और बाबा ने कहा कर्म बिगड़ तो रह नहीं सकते, कर्म आत्मा से होना चाहिए और आत्मा से जोर भी आना चाहिए, बल भी मिलना चाहिए, जोर आना चाहिए और कर्मों की स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधाएं मानी ना है, वो हमें अपने बंधन में न बैठ ले। बाबा ने हमें सिखाया कि जैसे कर्म बनते हैं और कर्म अकर्म बनता है और कौन सा कर्म श्रेष्ठ कर्म बनता है। तो हमें श्रेष्ठ जो कर्म आ गई तो हम बंधन में नहीं आएंगे, बंधन में। तो यही तो बाबा ने ना श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो उसकी बंधन में ना आए। तो बाबा ने कहा अब तो आत्मा का पावर मिल गई और उसको कंट्रोल बिगड़ कर्म हो रही है, लेकिन कर्म आत्मा से तो होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य दुख सुख के लपेट में आ ही जाते हैं, क्योंकि कर्म उनको खींचता रहता है। अगर हम कर्म की बंधन से ना आए तो मम्मा कहती है कर्म हमें खींच नहीं सकता, दुख सुख के लपेट में हम नहीं आ सकते। आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है तो कर्मों के बंधायमान में न आवे, ये उसका रिजल्ट। इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद यही है, बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र पढ़कर डिग्री हासिल नहीं करनी, बल्कि इस ईश्वरीय ज्ञान से अपने जीवन बनानी है। तो दुनिया में किया, अब यहाँ किस लिए आए? यहाँ जीवन बनाने के लिए, अपना भी बनाओ दूसरों का भी बनाओ। तो बाबा ने कहा जिस कारण ईश्वर से वो शक्ति लेगी। हमारा मकसद क्या है? हम भगवान की बने, ज्ञान योग धारणा और सेवा द्वारा अपने जीवन को भी श्रृंगार करना है, दूसरों को भी करना है। इस मकसद से यहाँ आए हैं ना। आलतू फालतू तो किया आधा कलयुग अंत तक तो यही किया ना। अभी भगवान मिला है तो जीवन में कुछ सुधार तो होना चाहिए। तो धारणा के लिए मुख्य साथ पहला है और सब संग तोड़, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रख से भूल जाना। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रख से भूल जाना। दूसरा, यह अंत का समय है,
सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उससे ईश्वर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। यह अंत का समय है। सब कुछ खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उससे ईश्वर का भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक के हम बालक सु मालिक है। विश्व के मालिक के हम बालक सु मालिक है। इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो। इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और नसीब। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हूँ और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी। क्या खुशी में रहो? सदा खुश नसीब हूँ और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते रहो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते रहो। आपकी जीवन ही खुशी है। खुश रहना ही जीना है। आपकी जीवन ही खुशी है और खुश रहना ही जीना है। ब्राह्मण जीवन का ये श्रेष्ठ वरदान है। कौन सा वरदान? खुश रहना और खुशी से जीना। स्लोगन। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे।